हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी सिंघम अगेन के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है सूर्यवंशी मूवी के बाद से, जहां सिंघम को कश्मीर में ट्रांसफर कर दिया गया है और सिंघम यहां पर एसओजी यूनिट का कमांडर बनकर आता है। दोस्तों, एसओजी पुलिस की एक एंटी टेररिस्ट यूनिट है और यहाँ पर एसओजी का काम है कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवाद को रोकना। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि सिंघम अपने कुछ पुलिस वालों के साथ कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदा बाइक लेकर वहां पर आता है जिसका मुंह पूरी तरीके से हेलमेट से ढका हुआ है। वो सिंघम को देखता है और सिंघम को कुछ गड़बड़ नजर आती है और तभी दो आतंकवादियों से बड़ी गाड़ियां वहां पर आती है और सिंघम और उसके पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक कर देती है। वो सभी आतंकवादी सिंघम पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। सिंघम के सभी पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं, लेकिन सिंघम अकेला बंदूक लेकर उन सभी आतंकवादियों को मार गिराता है और तभी दूसरी पुलिस फोर्स भी वहां पर आ जाती है। पहले जो बाइकर वहां पर आया था वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिंघम उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। सिंघम एक पुल पर अपनी कार से उसकी बाइक को ठोक देता है, जिससे वो गिर जाता है। उसके बाद वो बंदा अपना हेलमेट उतारता है और वो निकलता है उमर हफीज। दोस्तों, ये एक टेररिस्ट है और अगर आपको याद होगा तो सूर्यवंशी मूवी में इसी के ही बेटे मेन विलन थे और सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा ने इसी के ही बेटों को मारा था और ये उसी चीज का बदला सिंघम से लेने आया है। और यही उमर और सिंघम की फाइट होती है, जहाँ पर ऑफकोर्स सिंघम जीत जाता है। उमर हफीज को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। भाई, तू इतना बड़ा आतंकवादी है, तू सिर्फ अपने आदमियों को ही भेज सकता था, तुझे खुद को आने की क्या जरूरत थी यार। नहीं, सही बात है, फिर सिंघम अगेन मूवी भी तो नहीं बनती। जब सिंघम उमर को इंट्रोगेट कर रहा होता है, लेकिन तभी उमर सिंघम को धमकाता है कि अब उससे भी बड़ा एक आतंकवादी आ गया है जो सिंघम को नहीं छोड़ेगा और वो सिंघम की जान लेकर ही मानेगा। लेकिन सिंघम उमर से बोलता है, चल बस। अगले सीन में सिंघम होम मिनिस्टर से जाके मिलता है। होम मिनिस्टर सिंघम को बताता है कि उनके इंटेल के मुताबिक कि श्रीलंका में एक पोर्ट है जहाँ पर एक प्राइवेट सेक्टर है और वहाँ पर शिप रिपेयरिंग का काम किया जाता है और उस प्राइवेट जगह का मालिक एक रशियन आदमी है जिसके कनेक्शन उमार से जुड़े हुए हैं। और इनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उमार वहां से ड्रग्स को इंडिया लेकर आता है और पूरे तमिलनाडु स्टेट में बेच देता है। उससे जो पैसे मिलते हैं उसे आतंकवादियों को दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट इन सब चीजों को रोकना चाहती है और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट एक टास्क फोर्स बना रही है जिसका चीफ सिंघम को बनाया जाएगा, जिसका काम होगा इन सभी आने वाले ड्रग्स के शिपमेंट को रोकना। तो स्क्वाड बनाई जाती है और स्क्वाड का नाम होता है शिवा स्क्वाड। शिवा स्क्वाड के बनने के 2 साल बाद की स्टोरी बताई जाती है। अवनी, जो सिंघम की वाइफ है, ये एक बहुत बड़े स्केल पर रामायण को दिखाने वाली है और इस शो में रामायण की पूरी स्टोरी बताई जाएगी और रामायण से रिलेटेड जो भी सबूत और प्लेसेस अभी भी उपलब्ध हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि राजा जनक का महल, अयोध्या मंदिर, पंचवटी और अशोक वाटिका। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है जो कि ड्रग्स लेके श्रीलंका से आ रहे थे। जब उन गुंडों को इंट्रोगेट करता है तो वो लोग बताते हैं कि उनका सप्लायर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, को आज तक किसी ने नहीं देखा और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उन्हें सभी दुश्मनों को मार देता है, बहुत ज्यादा डेंजर है वगैरह वगैरह। लोग उस टेररिस्ट का नाम बताते हैं जो होता है डेंजर लंका। वो गुंडे सिंघम को बताते हैं कि उसके 3 इंपॉर्टेंट आदमी हैं जो कि रामेश्वरम मंदिर में पूजा के लिए आते हैं। सिंघम उस एरिया के इंचार्ज पुलिस ऑफिसर को उन तीनों को पकड़ने के लिए भेजता है और वो होती है शक्ति सेट्टी, जो कि बड़े आराम से नाचते गाते हुए इन तीनों गुंडों को पकड़ लेती है और अपने पुलिस थाने में कैद कर लेती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि शक्ति सेट्टी किसी काम से अपने टाउन से बाहर जाती है और तभी डेंजर लंका और उसके लोग उसके पुलिस थाने पर हमला कर देते हैं और उसके पूरे पुलिस थाने को जला देते हैं और उसके सभी ऑफिसर्स को मार देते हैं। और इस एक्सीडेंट की वजह से सिंघम समझ जाता है कि ये कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि अवनी की रामायण की टेप गायब हो गई है और उसकी बैकअप फाइल भी गायब है। अब अवनी को दोबारा से रिशूट करने के लिए रामेश्वरम जाना होगा, तो अवनी अपनी एक फ्रेंड के साथ रामेश्वरम जाती है रिशूट करने के लिए। सिंघम को उसकी चिंता होती है तो प्रोटेक्शन के लिए दया को अवनी के साथ भेज देता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि अवनी सारा रिशूट करके एक मंदिर पर बैठी हुई है। अवनी की फ्रेंड उसे कॉल करती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, तो अवनी दया को भेजती है उसकी दोस्त को लाने के लिए और तभी डेंजर लंका वहां पर आ जाता है और हमको बताया जाता है कि अवनी की दोस्त भी डेंजर लंका के साथ मिली हुई है और उसने गाड़ी खराब होने का नाटक किया ताकि दया को उसके पास से हटाया जा सके। डेंजर लंका अवनी को किडनैप करके ले जाता है। दया को जैसे इस बात की भनक लगती है वो फटाफट डेंजर लंका के पीछे जाता है। वो अवनी को बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन इसमें वो घायल हो जाता है। लेकिन तभी एसीपी सत्या वहां पर आ जाता है और वो सभी गुंडों को पीटकर अवनी को बचाकर ले जाता है। लेकिन डेंजर लंका सत्या का पीछा करता है और डेंजर लंका सत्या के घर को जला देता है और उसके लोगों को मार देता है और अवनी को किडनैप करके ले जाता है। उसके बाद सिंघम वहां पर पहुंचता है और एसीपी सत्या से मिलता है। तभी डेंजर लंका का सिंघम के पास फोन आता है और डेंजर लंका सिंघम को बताता है कि वो उमर हफीज का पोता है और वो अवनी को तभी वापस करेगा जब वो लोग उमर हफीज को छोड़ देंगे। लेकिन सिंघम बोलता है कि पहले उसको इंश्योर होना है कि अवनी ठीक है। इस चीज के लिए सिंघम अपना एक आदमी भेजेगा डेंजर लंका के अड्डे पर और वो आदमी है संग्राम भालेराव एके सिम्बा। अब ये लोग प्लान करते हैं कि सिम्बा डेंजर लंका के अड्डे पर जाएगा और सिम्बा का पीछा करते हुए सूर्यवंशी, बाकी पुलिस फोर्स और सिंघम भी वहां पर पहुंच जाएंगे और डेंजर लंका को पकड़ लेंगे। तो सिम्बा श्रीलंका जाता है
और बाकी पुलिस फोर्स सैटेलाइट के जरिए सिम्बा के ऊपर नजर रखते हैं और सिंघम भी प्लान के मुताबिक श्रीलंका पहुंच जाता है। डेंजर लंका के लोग सिम्बा को अपनी एक काली कार में बिठाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। इंडियन पुलिस फोर्स सैटेलाइट के जरिए उन पर नजर रख रही होती है और तभी वो काली कार एक पुल के अंदर घुसती है और बाहर 4 काली कारें निकलती है। इससे इंडियन पुलिस फोर्स कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी कार में सिम्बा बैठा हुआ है और इस वजह से वो सिम्बा की कार पर नजर नहीं रख पाते और उसकी कार को खो देते हैं। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि सिम्बा अवनी से मिलता है और उसको इंश्योर करता है कि सिंघम और बाकी पुलिस फोर्स जरूर आएंगे उसको बचाने के लिए। उसके बाद सिम्बा डेंजर लंका से मिलता है और इन दोनों के बीच में कुछ फालतू की बातचीत होती है, लेकिन मौका देकर सिम्बा एक कार लेकर उनके अड्डे से निकल जाता है। डेंजर लंका के लोग सिम्बा का पीछा करते हैं और पीछा करते हुए डेंजर लंका के लोग और सिम्बा एक शादी में जा पहुंचते हैं, जहां पर डेंजर लंका के गुंडे सिम्बा को पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर सिंघम आ जाता है और इनके बीच में फिर से एक फाइट सीन शुरू हो जाता है। सिम्बा और सिंघम इन सभी गुंडों को मार गिराते हैं। अब सिम्बा सिंघम को डेंजर लंका के अड्डे पर ले जाता है, लेकिन डेंजर लंका ने अवनी को किडनैप कर रखा है और इसलिए सिंघम उससे लड़ाई नहीं कर पाता और पकड़ा जाता है। भाई थोड़ा वेट ही कर लेता बाकी पुलिस फोर्स के आने का। अब अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि डेंजर लंका सिंघम और उसके साथियों को छोड़ने के बदले इंडियन गवर्नमेंट से उमर हफीज की डिमांड करता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट मान जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सीपी सत्या और शक्ति शेट्टी इनके अड्डे पर हमला कर देते हैं। सिंघम और सिम्बा भी किसी तरह इनसे छूटकर बच जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि डेंजर लंका अवनी को एक ट्रक के जरिए मारने वाला होता है, लेकिन तभी सूर्यवंशी भी वहां पर आ जाता है और अवनी को बचा लेता है। उसके बाद सिंघम, सूर्यवंशी, सत्या, सिम्बा और शेट्टी पांचों मिलकर डेंजर लंका के गुंडों को मारने लगते हैं और बाकी पुलिस फोर्स भी वहां पर पहुंच जाती है। डेंजर लंका मौका देकर चुपके से वहां से निकल जाता है, लेकिन सिंघम उसको देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि सिंघम एक स्पॉट पर डेंजर लंका को पकड़ लेता है। इन दोनों के बीच में एक फाइट सीक्वेंस शुरू हो जाता है और एंड में सिंघम डेंजर लंका को मार देता है और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।